दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन अपने पति की लंबी आयु, उनके निरोगी जीवन, खुशहाल दाम्पत्य जीवन और पति को हर बड़े कार्य में कामयाबी मिले, इन्हीं कामनाओं के लिए शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन आजकल इस व्रत को वे महिलाएं भी करती हैं जिनकी सगाई हो जाती है या जिनका प्रेम विवाह होने वाला होता है। सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद पूर्ण होने वाले व्रत को महिलाएं इसलिए करती हैं क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बना रहता है और सभी देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये एक ऐसा व्रत है दोस्तों जिसे महिलाएं जीवन भर रखती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस व्रत रूपी पूजा के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली, महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे करवा चौथ के दिन बिना श्रृंगार के ना रहें। इस दिन आपको 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अब क्योंकि 16 श्रृंगार सिर्फ सुहाग का प्रतीक ही नहीं होता, बल्कि ये आपके शादीशुदा जीवन को खुशहाल भी बनाता है। फिर दूसरा है, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। वैसे तो मनुष्य को कभी भी अपनों से बड़ों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से पति पत्नी दोनों को अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर आप इस दिन गलती से भी किसी का अपमान करते हैं या अपनी सास से लड़ाई झगड़ा भी करती हैं, तो इसकी भरपाई आपको अपने पति की मृत्यु से भी करनी पड़ सकती है। वहीं जो महिलाएं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, उन्हें पूजा का पूरा शुभ फल प्राप्त होता है। याद रहे, महिलाएं भूल से भी इस दिन काले सफेद वस्त्र ना पहने, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि करवा चौथ सुहाग का दिन होता है और सुहाग का रंग लाल माना जाता है। ऐसे में इस दिन किसी दूसरे रंग का वस्त्र धारण ना करें। विशेष रूप से सफेद और काले रंग के वस्त्रों से दूर ही रहें। आपको बता दें दोस्तों कि शास्त्रों में भी इन रंगों को दुख व संकट की घड़ी का संकेत देने वाला माना गया है। इसलिए ऐसे रंग का कपड़ा पहनने से आपके पति पर कोई भारी संकट आ सकता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका दान करवा चौथ के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि 2-3 महिलाएं गहरी मित्र बनने के बाद खाने की चीजों से लेकर 16 श्रृंगार की चीजें भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगती है। ऐसा करना बाकी दिनों के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन इस दिन 16 श्रृंगार का सामान किसी दूसरे को देना आपके लिए सबसे ज्यादा अशुभ साबित हो सकता है। या तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है या फिर आपके पति पर कोई जानलेवा मुसीबत भी आ सकती है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा इस दिन सुहागन महिलाओं को चांदी और सफेद चावल को दान में देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये तो आप भी जानते ही हैं कि इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है और चंद्रमा का जुड़ाव इन दोनों चीजों से माना गया है। ऐसे में इस दिन इनके दान से चंद्रमा कमजोर पड़ने लगता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधे आपके पति पर पड़ता है। इसलिए इन सभी गलतियों को इस दिन करने से जरूर बचें और अपने पति की दीर्घायु की कामना सच्चे मन से करें। अब दोस्तों, इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि इस दिन पति पत्नी को नजदीकियां बनानी चाहिए या नहीं। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी पूजा या उपासना के दिन को ईश्वर की सच्ची भक्ति से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस तरह का सवाल भगवान का अपमान करने के बराबर माना जाता है, क्योंकि हिंदू व्रत उपासना में मर्यादा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और व्रत का मतलब ही होता है कि मनुष्य की आत्मा का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, चाहे वह करवा चौथ का व्रत हो या फिर तीज या फिर नवरात्रि का। इन विशेष दिनों में जिनका मन जितना ज्यादा साफ और मोहमाया से दूर होता है, उन्हें उतने ही अच्छे शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं और उन्हीं आशीर्वादों से पति पत्नी का जीवन भी सुख व शांति से बीतता है, न कि व्यक्तियों के गंदे कर्मों से। व्रत वाले दिन ऐसा सोचना भी महापाप माना जाता है दोस्तों। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है? देखिए, बताया जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी और तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हो गई। वहीं एक दूसरी कथा के मुताबिक माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को विधि विधान के अनुसार धारण किया था। दोस्तों, अगर आप भी करवा चौथ से जुड़ी किसी ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।